नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने सम्मिश्र समाकलन के कुछ उदाहरण किए थे कि जो भी कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल हो या सम्मिश्र रेखा समाकलन हो उसके सवाल कैसे सोल्व करते हैं। आज उससे आगे के एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7.9.9, ठीक है। तो एग्जाम्पल है 7.9.9। क्या बोला है, ध्यान दें कि फलन फंक्शन है 5 sin 2z के लिए कॉची समाकलन प्रमेय, ठीक है, कि फलन 5 sin 2z के लिए कॉची समाकलन प्रमेय का सत्यापन करिए। यदि C एक वर्ग है जिसके शीर्ष 1 प्लस माइनस आयोटा तथा -1 प्लस माइनस आयोटा है, ठीक है। ये तो ये क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ ले क्या है। आपको करना क्या है कि फलन 5 sin 2z के लिए कॉची समाकलन प्रमेय का सत्यापन। अब कॉची समाकलन प्रमेय थी क्या भाई? कॉची समाकलन प्रमेय थी कि किसी भी विश्लेषिक फलन का बंद वक्र या संवृत वक्र के अनुदिश समाकलन 0 होता है। तो साइन कोस का फंक्शन है तो ये विश्लेषिक फलन है, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है। वर्ग, अब वर्ग है मतलब संवृत वक्र है, ठीक है, बंद हो जाता है वर्ग तो संवृत वक्र है। तो विश्लेषिक फलन है संवृत वक्र, तो इसका मतलब समाकलन क्या हो जाएगा? 0। तो हमें यही दिखाना है कि हम समाकलन करेंगे किसका? 5 sin 2z का इस वर्ग के अनुदिश, और इसका मान क्या जाएगा? 0। तो पहली बात तो ये कि इस वर्ग के शीर्ष क्या क्या हैं, ठीक है। तो इधर देखो वर्ग के शीर्ष क्या क्या हैं, पहले तो वो समझ लो समाकलन करने से पहले। तो वर्ग के शीर्ष क्या क्या हैं? 1 प्लस माइनस आयोटा, तो इसका मतलब 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इसको बोल देता हूँ मैं A, ये हो जाएगा B। तो जो A बिंदु है उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1,1, और जो B बिंदु है 1,-1, 1 C -1 प्लस माइनस आयोटा, तो एक बार तो -1 है प्लस आयोटा और एक बार -1 है माइनस आयोटा। तो C बिंदु हो गया -1,1 और D बिंदु हो गया -1,-1। तो ये इस तरीके से 4 हैं, ठीक है। तो इन चारों शीर्षों वाले वर्ग का, ठीक है, क्या करना है? तो ये जो 4 शीर्ष है वर्ग के, इस वर्ग पे आपको इस 5 sin 2z का क्या करना है? समाकलन करना है, ठीक है। तो ध्यान दे, पहले मैं वर्ग बना देता हूं भाई, तो इधर समझे कि ये वर्ग कैसा दिखेगा। कि सम्मिश्र तल में ये वर्ग कैसा दिखने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा देखो उधर बनाते हैं क्योंकि बार बार ज़रूरत पड़ेगी फिर इस वर्ग की, ठीक है। तो उधर की तरफ बना लेते हैं, इस तरफ। यूँ इस तरीके से, ठीक है। अब आप देखें चारों शीर्ष, तो ये डिस्टेंस ले ली मैंने 1, तो ये 1, तो इधर -1, ये 1, ये इस तरीके से। तो ये पॉइंट है 1, ठीक है, 1, ये भी 1, ये हो जाएगा -1 और ये यहाँ पे -1, ठीक है, यूँ। तो ये x अक्ष है जिसको वास्तविक अक्ष भी बोलते हैं, ये y अक्ष जिसको काल्पनिक अक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दे, सबसे पहला पॉइंट है 1,1, तो ये यहाँ कहीं होगा 1,1, ठीक है, इस जगह ये ले लिया मैंने 1,1, ठीक है।
अगला है 1 कोमा -1, देखो बिल्कुल इसके नीचे इस तरीके से, ठीक है, ये यहाँ पे ये बिंदु ये है 1 कोमा -1, ठीक है, ध्यान रहे। अगला -1 कोमा 1, तो ध्यान दे -1 कोमा 1, तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये -1 कोमा 1 इस तरीके से, ठीक है, ये भुजा बना लेते हैं, तो ये हो गया -1 कोमा 1। और एक लास्ट -1 कोमा -1, तो -1 कोमा -1, तो यहाँ कहीं ये हो गया -1 कोमा -1, तो ये भुजा हो जाएगी और साथ में ये भुजा, तो ये वर्ग मिल गया आपको, ठीक है। चारों बिंदु हो गए ABCD, तो A, ये बिंदु था B, इसको बोल दो C, और ये हो जाएगा D, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं C और ये हो जाएगा D, ठीक है, ABCD इस तरीके से। तो ये वर्ग है ABCD। इस वर्ग के अनुदिश आपको क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है, और वो समाकलन आना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि फलन विश्लेषिक है। तो वक्र एक वर्ग है जो कि समवृत्त है, बंद है, फलन विश्लेषिक है, तो समाकलन 0 हो जाएगा, जो कि कोष्ठी समाकलन प्रमेय का स्टेटमेंट भी है, कथन भी है, और यही आपको सिद्ध भी करनी है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है कि इसका समाकलन 0 होगा 5 sin 2z का, तो देखो करते हैं। तो अब ध्यान दे भाई, पहले इधर जब इस ABCD पर आप समाकलन करोगे तो सबसे पहले आ जाओ AB के अनुदिश क्या होगा, ठीक है, AB नहीं BA बोलो इसको इस तरीके से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं हम जनरली, ठीक है, पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो वामाव्रत दिशा में किया गया समाकलन धनात्मक मानते हैं हमेशा, ठीक है, ध्यान रहे। तो मैं कर रहा हूँ सबसे पहले ले लेता हूँ BA, तो ध्यान दे भाई इधर BA के अनुदिश, तो अब ढंग से समझे। तो यदि आप BA को देखो तो B से A, तो देखें कौन सा तो फिक्स है और किसका मान बदल रहा है, तो आप देखोगे x बराबर 1 है, फिक्स हो गया x बराबर 1, तो देखो यहाँ भी x बराबर 1, यहाँ भी x बराबर 1, तो x बराबर 1 नियत है तो x का अवकलन 0, तो dx 0। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि BA को यदि आप देखो तो ये y के अनुदिश है, तो y का मान तो बदलता हुआ जाएगा पूरे के पूरे BA पे, लेकिन x फिक्स है, हमेशा 1 ही है, तो x का अवकलन 0, ठीक है, ध्यान रहे। और y कहाँ से कहाँ तक बदलेगा, y बराबर -1 से +1 तक, देख लो y का मान -1 से +1 तक दिख रहा है। अब आ जाओ आगे, इससे BA ले लिया, BA के बाद में देखो अब AD नहीं, हाँ AD आएगा, AD के अनुदिश। अब बात कर रहे हैं AD, तो ये रहा AD, ध्यान दे AD के अनुदिश कौन फिक्स हो गया है, 1, y का मान, यहाँ भी y का मान 1, तो y बराबर 1 फिक्स हो गया है, और जो चीज़ फिक्स हो जाए उसका अवकलन 0, तो dy 0। और x बदल रहा है कहाँ से कहाँ तक, x का मान 1 से -1, तो x बराबर 1 से -1 तक, ध्यान रहे, ठीक है। और आप देख भी सकते हो जब मैं AD के अनुदिश चलूँगा तो x का मान पल पल बदल रहा है, लेकिन y तो फिक्स है, 1 ही है हमेशा y, ठीक है। AD के बाद में आ जाओ आप DC, तो DC के अनुदिश देख लो क्या हो रहा है, तो ध्यान दे DC, तो ये रहा D और ये रहा C, समझे पहले, ठीक है, DC, तो DC कौन फिक्स हो गया है DC का अनुदिश, -1, तो x फिक्स हो गया, तो x बराबर -1, तो x फिक्स हो गया, तो x का अवकलन 0 dx, और y बदल रहा है पल पल, तो y बदल रहा है 1 से लेके -1, तो y बराबर 1 से -1 तक। और एक लास्ट बच गया अब हमारा CB के अनुदिश, तो अब ये देख लें CB, तो देखें CB
आप देख सकते हैं सी बी के अनुदिश -1 वाई फिक्स हो गया है -1, एक्स बदल रहा है -1 से +1, तो वाई तो हो गया फिक्स -1, तो वाई का अवकलन भी 0, एक्स बदल रहा है कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सबके मान निकालें। सी बी के अनुदिश -1 वाई फिक्स था, वाई -1, तो डी वाई 0, वाई फिक्स हो गया इसलिए, एक्स -1 से +1, तो एक्स -1 से +1। और अब ध्यान दें इससे आगे क्या करने वाले हैं। माना आई बराबर, आई क्या है, समाकलन है 5 sin 2z का, तो 5 sin 2z dz वर्ग c के अनुदिश, तो c वर्ग के अनुदिश रखो। इसमें z बराबर x प्लस आयोटा वाई, dz बराबर dx प्लस आयोटा dy रखें। तो देखो ये जो वर्ग c है वो एक्चुअल में कौन सा वर्ग है भाई, BADCB, तो ये वर्ग है BADC, ये वर्ग है। ठीक है, 5 sin 2z, z की जगह रख दो, क्या है z का मान, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, dz की भी जगह भी रख दो, dx प्लस आयोटा dy, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मान रख दिए हैं और कुछ नहीं किया है। और अब देखो इसे, अब ये जो समाकलन है वो 4 भागों में टूटेगा। एक तो b से a से d, d से c, c से b, 4 अलग अलग, तो 4 अलग अलग समाकलन हो जाएंगे। तो करो 4 अलग अलग। तो देखो पहले आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, या पहले लिखूँ, तो चलो एक बार लिख लो। तो BA, सबसे पहले BA के अनुदिश करेंगे, तो आ जाएगा 5 sin 2x प्लस आयोटा वाई इंटू dx प्लस आयोटा dy, ये BA के अनुदिश, प्लस फिर आ जाएगा AD 5 sin 2z, तो 2z की जगह रख दिया x प्लस आयोटा वाई, और फिर इस पूरे के इंटू में dx प्लस आयोटा dy, और फिर से आ जाओ प्लस BA AD, तो BA AD अगली भुजा कौन सी है, DC, तो DC के अनुदिश, तो BA फिर AD फिर DC, सेम इसी का ही 5 sin 2z की जगह रख दिया x प्लस आयोटा वाई, dx प्लस आयोटा dy, और फिर एक बार और आ जाओ DC के बाद में CB, तो CB के अनुदिश सेम इसी का ही 5 sin 2x प्लस आयोटा वाई, dx प्लस आयोटा dy, तो इस तरीके से। ठीक है, अब मान रख रहे हैं, तो अब समझने वाली स्टेप है कि अब कैसे कर रहे हैं इससे आगे। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है भाई। तो यहाँ तक तो केवल पहले तो z का मान रखा और फिर ABCD 4 भागों में तोड़ दिया। अब देखो BA, अब BA को समझो, तो BA के अनुदिश x का मान 1 है, dx 0 है, और y का मान -1 से 1, तो y की लिमिट आ गई -1 से 1। ये लो कि y का मान -1 से 1, x की जगह 1 रख दो, dx की जगह 0, तो ये रहा x, इसकी जगह 1 रखो। ठीक है, तो देखो 5 sin, x की जगह 1 रखते ही 1 इंटू 2 हो गया 2, तो 2 प्लस 2 आयोटा y। ठीक है, 2 का गुणा होगा ना अंदर, और dx का मान 0 है, तो आयोटा dy। क्लियर, प्लस अगले में आ जाओ, अगला कौन है, AD, तो AD में देखो y की जगह 1, dy की जगह 0, x का मान 1 से -1, तो x का मान 1 से -1, और ये है 5 sin, अब देखो ध्यान रहे भाई, AD y की जगह 1 रखा है, तो ये 2x, y की जगह 1 रखा है, तो 2 आयोटा हो जाएगा, और dx क्या है, AD के अनुदिश dy 0 है, तो dy 0 है, तो केवल dx। ठीक है,
प्लस और आ जाओ अगला ये डी सी। तो डी सी के अनुदिश देखो x का मान -1, dx 0, y 1 से -1, तो y 1 से -1, पहली बात तो लिमिट x का मान -1 dx 0, तो यहाँ रखो x की जगह -1 तो ये -2, तो 5 साइन -2 प्लस 2 आयोटा y, और dx 0 था तो बचेगा आयोटा dy, क्योंकि dx तो हो गया 0। और ये लास्ट किसके अनुदिश? CB। तो CB में देखो x का मान -1 से 1, तो CB में x का मान -1 से 1, y की जगह -1, तो रखो y की जगह -1, तो ये रहा y की जगह -1, तो 5 साइन y की जगह -1 तो 2x - 2 आयोटा, और dx प्लस आयोटा dy, तो dy की वैल्यू 0, तो ओनली dx, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने सबकी केवल और केवल वैल्यूज़ रखी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहले वाले में x की जगह 1 था, dx 0 था, और y -1 से 1, तो y -1 से 1। ठीक है, ध्यान रहे 5 साइन x की जगह 1 रखा है, तो यहाँ 1 रखते ही 1 × 2 हो गया, और ये 2 आयोटा y हो गया। dx 0 था, ध्यान दे dx 0, तो dx वाला पद खत्म हो गया, केवल आयोटा dy। उससे अगला AD की बात करूँ तो y की जगह 1 था, x का मान 1 से -1, तो x का मान 1 से -1, y की जगह 1, तो जब आप यहाँ y की जगह 1 करोगे तो 2x + 2 आयोटा, और dy 0 था, तो dy तो 0 हो गया, तो केवल dx बचा। ठीक है, उससे अगले की बात करूँ तो लिमिट है 1 से -1, तो लिमिट है 1 से -1, x की जगह -1, तो x की जगह -1, तो -2 + 2 आयोटा y, तो -2 + 2 आयोटा y, और साथ में dx 0 चल रहा है, तो dx 0 है, तो केवल बचेगा आयोटा dy। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट CB, तो y का मान -1, तो y की जगह -1, ध्यान रहे -1, तो -2 आयोटा, और 2x, तो 2x - 2 आयोटा। ठीक है, और क्या था 0, dy 0 था, तो dy 0, तो ओनली dx। ठीक है, तो सारे के सारे मान रखे गए, तो यहाँ तक नोट करें, फिर इससे आगे कर लिए। अब ध्यान दें इससे आगे, ठीक है, कि अब इससे आगे कर रहे हैं। तो अब देखो इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे। जो सेम लिमिट वाले हैं उन्हें एक जगह लिखो। तो सेम लिमिट वाले कौन है भाई? ये है -1 से 1, तो -1 से 1, और ये है क्या एक्चुअल में? देखो इस 5 को तो ले लिया मैंने आगे, साइन यह है 2 + 2 आयोटा वाई, ये तो साइन 2 + 2 आयोटा। अब ध्यान दे भाई, एक और है dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये रहा। इसकी लिमिट देखो, यह है -1 से 1, इसकी उल्टी है 1 से -1। तो इसको जब मैं सीधी करूंगा तो ये भी -1 से 1, लेकिन लिमिट चेंज करने से माइनस का फ़र्क आ जाएगा, तो माइनस का फ़र्क आ गया। ठीक है, और इसको भी साथ में ही लिख ले, उसके 5 कॉमन ले लिया, साइन -2 + 2 आयोटा वाई, और साथ में आयोटा dy। तो ध्यान दें फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ -1 to 1, -1 to 1। थर्ड में चेंज किया है, थोड़ा सा लिमिट बदल दी -1 to 1, ताकि ये दोनों कॉमनली लिख सकें हम -1 to 1। तो वो माइनस में आएगा, लिमिट बदलते ही माइनस में हो जाएगा वो। तो माइनस का 5 साइन -2 + 2 आयोटा वाई, तो 5 तो कॉमन आ गया, तो माइनस का साइन -2 + 2 आयोटा वाई, -2 + 2 आयोटा वाई, और साथ में आयोटा dy कॉमन लिखा हुआ है ही। ठीक है, प्लस अब x वाले इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, सेकंड और 4 की। तो सेकंड है 1 to -1, 5 कॉमन ले लिया बाहर, और यह है साइन 2x + 2 आयोटा। और 4 को भी देखो,
ये 1 2 -1 है, 4 -1 2 1 है, तो इसकी लिमिट उल्टी कर दूं तो ये भी 1 2 -1 हो जाएगा, इसी की जैसे ही 1 2 -1, तो मतलब माइनस, क्योंकि लिमिट उल्टी कर रहे हैं ना इसलिए माइनस। और साइन 2x - 2 आयोटा, साइन 2x - 2 आयोटा, तो लिमिट उल्टी कर दी तो माइनस आ गया, 5 कॉमन आ गया बाहर, साइन 2x - 2 आयोटा है ही, और आयोट वो dx कॉमन, dx, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों के दोनों इंटीग्रेशंस को पहले और तीसरे को एक साथ लिखा है, लिमिट बदल के चेंज करके दूसरे और चौथे को लिखा है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है। और अब मैं आइडेंटिटीज लगा रहा हूं साइन की, तो साइन की सार्वसमीकाएं, कौन सी सार्वसमीकाएं भाई साइन की, ध्यान दो, साइन c माइनस साइन d, याद होगी आपको 2 cos c प्लस d/2 और साइन c माइनस d/2, ये वाली। तो 5 -1 2 1, इन दोनों में लगा रहा हूं पहले तो 2 cos c प्लस d, तो दोनों को जोड़ दो, तो c की जगह तो है 2 + 2 आयोटा y, d की जगह है -2 + 2 आयोटा y, तो c प्लस d/2, और फिर साइन c माइनस d, तो c माइनस d/2, और इसके साथ में चल रहा है आयोटा dy, प्लस कोस वाली को देखो 1 2 -1, साइन c माइनस साइन d, तो यहां भी 2 cos c प्लस d/2, ठीक है, और फिर साइन c माइनस d, /2, ठीक है, इस तरीके से। तो साइन की आइडेंटिटीज लगाइए कि 2 cos साइन c माइनस साइन d है ना, ध्यान रहे, तो 2 cos c प्लस d/2 और c माइनस d/2, और यहाँ भी 2 cos c प्लस d/2 c माइनस d/2, ठीक है, ध्यान रहे। देखो कौन कट गया और कौन बच गया, तो 5 -1 2 1, ध्यान दे भाई इधर, तो 5 दूनी 10 हो गया पहली बात, तो इसको 10 लिखो, 5 नहीं लिख के, यहाँ ये -2, ये -2 कट गया, 2 और 2 4, 4 में 2 का भाग लगा तो 2, तो ये आएगा cos 2 आयोटा y, यहाँ ये 2 आयोटा y से 2 आयोटा y कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का होगा ना, ये माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, 4/2 हो जाएगा 2, तो साइन 2 और आयोटा dy, ठीक है, प्लस इससे अगले इंटीग्रल में 1 2 -1 वाले में, 1 2 -1 वाले में 2x 2x 4x 4x/2 2x, और 5 दूनी 10, इसके आगे भी 5 था भाई, ये 5, ठीक है, दोनों के आगे था ये 5 दूनी 10, तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 2x और 2x 4x 4x/2 हो गया 2x, 2 आयोटा से 2 आयोटा कट ही गया, तो cos 2x, और यहाँ 2x से 2x कट गया, 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, 4 आयोटा, 4 आयोटा में 2 का भाग लगा तो 2 आयोटा, तो साइन 2 आयोटा, और इसका करना है x के सापेक्ष समाकलन, ठीक है, इस तरीके से। अब कर लो समाकलन, तो देखो समाकलन कैसे करेंगे, 10, ये साइन 2 तो कोई कांस्टेंट है बाहर, आयोटा भी कोई कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लो, चलो आयोटा को भी बाहर लिख लिया, cos 2 आयोटा y का समाकलन होगा, तो cos 2 आयोटा y का समाकलन हो जाएगा साइन 2 आयोटा y, अपॉन में 2 आयोटा का भाग लगेगा, क्योंकि y का गुणांक है ना 2 आयोटा, तो उसका भाग भी तो लगेगा, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी -1 से +1, ठीक है, प्लस 10, साइन 2 आयोटा का तो लिख लो बाहर, cos 2x का समाकलन हो जाएगा, क्या होएगा cos 2x का, साइन 2x अपॉन 2, लिमिट लग जाएगी 1 से -1, तो यहाँ तक, ठीक है, तो इस तरीके से। और अब इससे आगे लिमिट पुट कर देंगे, तो करो देखो लिमिट पुट, ध्यान दो यहाँ कर देते हैं लिमिट पुट,
और इसका आंसर निकाल लेते हैं, देखें क्या आता है। तो लिमिट पुट कर रहे हैं, तो देखें भाई ये 2 आयोटा, तो देखो आयोटा से तो आयोटा कट गया और इस 2 से ये 10 5 बार कट गया, ठीक है। तो 5 साइन 2 आयोटा। और अब देखो लिमिट के अंदर क्या है, पहले जब आप 1 रखोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो साइन 2 आयोटा आएगा, तो साइन 2 आयोटा आएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तब, ठीक है। जब -1 रखेंगे तब आएगा माइनस साइन -2 आयोटा, ठीक है। तो जब प्लस का 1 रखा तो आया 2 आयोटा, जब माइनस रखा तो माइनस साइन के अंदर आ गया -2 आयोटा, ठीक है, ध्यान रहे। इससे अगले वाले में देखो प्लस, यहाँ भी 2 से ये 10 5 बार कट गया तो 5 और ये है साइन 2 आयोटा इनटू, यहाँ पहले -1 रखो तो ये आएगा साइन -2, ठीक है। और फिर जब आप +2 रखोगे, ये आयोटा कट चुका है भाई, ध्यान रहे, ठीक है, गलती से लिख दिया वापस। इस आयोटा से ये आयोटा कट गया था, ठीक है। ये आयोटा दोनों एक दूसरे से कैंसिल है, ध्यान रहे, बाहर आयोटा नहीं है, ये आयोटा और ये आयोटा, ठीक है। तो साइन 2 ये केवल बाहर। तो जब हमने -1 रखा तो ये आया साइन -2, और जब आप +1 रखोगे तो देखो +1 रखो तो ये आ जाएगा साइन 2 ओनली। तो दोबारा समझ लें एक बार क्या बोल रहा हूँ मैं, कि इस आयोटा से ये आयोटा कट गया तो 10 साइन 2, 10 भी कट गया 2 से 5 बार, ठीक है। तो इसको भी काट लो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो बार बार। तो 2 से 10 भी कट गया है 5 बार, ध्यान रहे। तो 5 साइन 2, तो 5 साइन 2, ये जो पहले 1 रखोगे आप तो यहाँ मिलेगा साइन 2 आयोटा, तो साइन 2 आयोटा, और फिर माइनस लोअर लिमिट, जब -1 रखोगे तो साइन -2 आयोटा, तो माइनस साइन -2 आयोटा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इस पे आ जाओ, इसमें आप देखोगे 2 से 10, ठीक है भैया, 2 से 10 5 बार। पहले -1 रखोगे तो साइन -2, साइन 2 आयोटा, साइन -2, फिर माइनस लोअर लिमिट तो माइनस ये 1 रखो साइन 2, तो साइन 2 आयोटा साइन 2, ठीक है। तो इस तरीके से साइन 1 रखोगे ना तो साइन 2, तो साइन 2 माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। साइन 2 आयोटा लिखा हुआ है दोनों के कॉमन बाहर, ठीक है। तो ये साइन 2 आयोटा। आप देख लो, देखें कौन कट रहा है और कौन बच रहा है। तो देखो साइन 2 इंटू साइन 2 आयोटा प्लस का है, और देखो यहाँ पे साइन 2 इंटू साइन 2 आयोटा माइनस का है, कट गया। और देखो साइन 2 इंटू साइन -2 आयोटा, इसको माइनस माइनस प्लस लेके सोल्व कर ही लो एक बार ताकि सारी दिक्कत ही दूर हो जाए। तो साइन 2 इंटू, देखो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी साइन 2 आयोटा, ये भी साइन 2 आयोटा, तो टोटल मिला के ये हो गया साइन 2 साइन 2 आयोटा। जुड़ के डबल हो जाएगा ना 2 बार, कि माइनस माइनस प्लस जुड़ के डबल। और यहाँ भी देखो इस माइनस को बाहर ले लो आप, ये माइनस बाहर आएगा ना, तो ओवरऑल माइनस का, तो ये टर्म भी माइनस की, ये टर्म भी माइनस की, तो ये है 5 साइन 2 आयोटा इंटू, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस, ओवरऑल माइनस माइनस कॉमन आएगा तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, कि यहाँ से भी माइनस बाहर आया, ये माइनस पहले से ही था तो माइनस कॉमन लेके माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, साइन 2 साइन 2, तो ये हो गया 2 साइन 2, 2 बार हो गया ना। और अब देख लो कटा नहीं कटा, तो 5 साइन 2 5 साइन 2 है ही, और ये 2 ये रहा 2 साइन 2 आयोटा साइन 2 आयोटा, कट गए सारे, तो कुल मिला के क्या आ गया 0, और यही चाहिए था। तो ये है 7.9.10। एग्जाम्पल, तो देखे क्या है,
ये कैलकुलेट करना है आपको, इंटीग्रल डी जेड, वही वर्ग सी के अनुदिश जेड माइनस 2 का मान वर्ग सी के चारों ओर ज्ञात करें, जबकि वर्ग के शीर्ष 2 प्लस माइनस 2 आयोटा कोमा -2 प्लस माइनस 2 आयोटा हों। ये है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं वापस से एक वर्ग है, ठीक है, ये 4 शीर्ष हैं जिस वर्ग के, फंक्शन ये है 1/z-2, ठीक है। तो ये फंक्शन है, तो इसका मान निकालना है इस वर्ग पे। तो कहीं को ऐसा लग रहा होगा कि 0 आ जाएगा, देखो 0 नहीं आएगा इस केस में। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है 1/z-2 ये एनालिटिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/z-2 यदि मैं इसकी बात करूं तो जैसे ही आप इसमें z बराबर 2 रखोगे तो 2 - 2 0, ठीक है, और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ 0 मिल जाएगा ना, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो डिफाइन ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। तो z बराबर 2 पर परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में 0 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि कोशी समाकलन पर में लगेगी ही नहीं। क्योंकि उस कब लगती है कोशी समाकलन पर में? जब दिया गया फलन क्या हो? विश्लेषिक फलन हो और वक्र बंद वक्र या समृत वक्र हो, तब समाकलन 0 होता है। तो ये फलन विश्लेषिक फलन नहीं है z बराबर 2 पर। क्यों? क्योंकि परिभाषित ही नहीं है, ठीक है। और ये जो z बराबर 2 होगा ये अभी अंदर आएगा, इस वक्र के ऊपर आएगा, अंदर क्या, ठीक है, इस वर्ग के ऊपर ही स्थित होगा ये। जबकि कोशी समाकलन प्रमेय का स्टेटमेंट है कि जो भी हम वक्र लेते हैं उसके अंदर और उसके ऊपर फलन विश्लेषिक होना चाहिए, ठीक है। तो वो नहीं लग रहा है यहाँ पे कि ये विश्लेषिक नहीं है, इसलिए 0 नहीं आएगा उत्तर। तो ध्यान दे इधर, पहले तो ये वर्ग बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन। तो वर्ग सी के शीर्ष, तो वापस से इसके शीर्ष लिखते हैं पहले। तो पहला शीर्ष है 2 + 2 आयोटा, इसको बोल दो आप 2, दूसरा हो जाएगा 2 - 2 आयोटा, वही प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हो गया 2 - 2। तीसरा है -2 + 2 आयोटा, इसको बोल दो आप -2,2। और चौथा -2, -2 आयोटा, तो हो जाएगा -2, -2, ठीक है। तो वापस से वर्ग बना लेता हूँ। तो ये 1, ये 2 ले लिया, ये 1, ये 2, 1 2 1 2, तो ये -2, ये +2, ये +2, ये -2, ठीक है। अब देखें पहले वाला शीर्ष, देखिए सबसे पहले तो पहला शीर्ष है 2,2, तो आप देख सकते हैं यहाँ कहीं, ध्यान दे भाई, इस जगह, तो ये हो गया 2,2 और इसको बोल दिया मैंने a, ठीक है। अगला शीर्ष 2, -2, तो 2, -2 ये यहाँ कहीं, तो ये हो गया 2, -2 और इसको नाम दे दिया b। फिर उससे अगला -2,2, तो ये यहाँ कहीं, ठीक है, इसी की सीध में यहाँ कहीं -2,2 और इसको बोल दो d। और एक -2,2 होगा, तो वो यहाँ कहीं ले लो, ये हो जाएगा c। तो a b c d, ठीक है, उसी की जैसे। तो ये इस तरीके से एक वर्ग बन जाएगा। और अब देखो ये जो z बराबर 2 ये बिंदु है, यही तो है z बराबर 2, तो ये जो z बराबर 2 ये बिंदु है भाई, ये इस वर्ग पे ही स्थित है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ कोशी समाकलन प्रमेय नहीं लगेगी।
क्योंकि इसी की बाउंड्री पे आ गया ये पॉइंट जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, 2 - 2 0 मिल रहा है, तो इस वर्ग के ऊपर ही स्थित है ये बिंदु, तो इसलिए कोशी समाकलन प्रमेय नहीं लगेगी यहाँ पे और उत्तर 0 नहीं आएगा। हाँ, यदि ये 2 बाहर होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आंसर 0 ही आता। ठीक है, जैसे यदि 1 वाला वर्ग लूँ ना मैं, जिसके शीर्ष 1 हो कि 1, 1, 1, -1, -1, -1, और उस पर समाकलन करूँ तो 0 आएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, तो ये 4 शीर्ष हो गए ए, इस बिंदु को नाम दिया है हमने B, ये है C और ये D। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है ABCD। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान दें, वापस से ये फंक्शन माना, इसी का ही समाकलन करना है, तो माना I बराबर इंटीग्रल C dz अपॉन z माइनस 2। ठीक है, z का मान रखो, क्या होता है भाई, z बराबर x प्लस आयोटा y, dz क्या होता है, dx प्लस आयोटा dy। ठीक है, और वर्ग C को तोड़ लो 4 भागों में, तो पहले तो रख देता हूँ dz की जगह dx प्लस आयोटा dy और z की जगह x प्लस आयोटा y माइनस 2। तो ये लो, पहले तो मान रख दिया, और अब इस वर्ग को तोड़ देंगे, तो I बराबर 4 भुजाएं हैं इसकी, वही मैंने बता रखा आपको, समाकलन वामावर्त दिशा में करते हैं, तो इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार तो करेंगे BA, वही dx प्लस आयोटा dy अपॉन x प्लस आयोटा y माइनस 2। फिर BA के बाद में करेंगे AD पर dx प्लस आयोटा dy अपॉन x प्लस आयोटा y माइनस 2। AD के बाद में फिर करेंगे DC कि BA AD DC, तो DC पे जब करेंगे तो dx प्लस आयोटा dy x प्लस आयोटा y माइनस 2। और फिर AD के बाद में CB पर कि dx प्लस आयोटा dy और x प्लस आयोटा y माइनस 2। तो चारों की चारों भुजाएं हैं 4, और उन चारों भुजाओं पे अलग अलग समाकलन कर लेंगे वामावर्त दिशा में। अब मान निकालते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, कि सबसे पहले आ जाओ आप AD या BA के अनुदिश, BA के अनुदिश, कि BA के अनुदिश क्या होगा। तो देखो BA के अनुदिश क्या होगा, हाँ भाई ध्यान दें, ये रहा BA, तो BA के अनुदिश यदि आप देखें तो देखो 2 और यहाँ भी 2, तो x की वैल्यू फिक्स है, दिख गया क्या, x बराबर 2, कि यहाँ पे भी x 2 है, यहाँ पे भी x 2 है, तो x बराबर 2 तो dx 0, कि x फिक्स हो गया ना। और y कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, -2 से +2, -2 से +2 तक ये बदल रहा है y। BA ले लिया आपने, अब आ जाओ आप AD के अनुदिश, तो AD के अनुदिश देखें A से D, तो AD के अनुदिश यदि आप देखें तो y फिक्स हो चुका है 2, y बराबर 2, y बराबर 2, तो सबसे पहले जो फिक्स हो उसी को ढूंढा करो, तो y बराबर 2 है तो इसका मतलब dy 0 होगा, y फिक्स हो गया। और x कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, 2 से -2, तो x बराबर 2 से -2 तक। AD आ गया, AD के बाद में आ जाओ अब DC, कि DC के अनुदिश, तो देखो DC ये रहा DC, देखो कौन फिक्स है DC के अनुदिश, ध्यान दे भाई, DC के अनुदिश -2 x फिक्स है, तो dx 0, और y बदल रहा है कहाँ से कहाँ तक, 2 से -2, तो जो फिक्स हो उसी ढूंढे सबसे पहले। और फिर CB, तो अब आ जाओ CB, तो C से B, देखो कौन फिक्स है, C से B
-2 y फिक्स है, तो y बराबर -2, तो डेफिनेटली dy 0, x बदल रहा है -2 से +2 तक। तो इस तरीके से, तो ये हमने लिमिट्स निकाल ली इंटीग्रेशन की, कि जो फिक्स है उसे ढूंढो, तो जो फिक्स होगा उसका अवकलन 0, बाकी की लिमिट देख लो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है। तो अतः i बराबर, अब ध्यान दे भाई, तो रखे लिमिट, तो कैसे रखनी है लिमिट, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जो लिमिट है वही पुट करो कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है। तो देखो bA के अनुदिश यदि बात करें तो y बराबर -2 से 2, तो यहाँ रख देंगे y की जगह -2 से 2, ठीक है। इस पहले वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान रहे। और ध्यान दे इसी में ही dx का मान 0 है, तो ये dx 0, तो केवल आयोटा dy अपॉन, यहाँ पे आ जाओ नीचे, तो x का मान 2 है, तो 2 प्लस आयोटा y -2 प्लस, अब इस एक्सप्रेशन पे आ जाओ, तो सबसे पहले तो लिमिट 2 से -2, तो 2 से -2, ठीक है। कौन 0 है, dy, तो dy 0 हो गया, तो केवल dx अपॉन x प्लस आयोटा y, तो y की जगह 2 है, तो y की जगह 2, तो x प्लस 2 आयोटा -2। अब इस पे आ जाओ, तो इस वाले एक्सप्रेशन मतलब तीसरा, ठीक है, dc 2 से -2, तो 2 से -2, ठीक है, 2 से -2। कौन 0 दिख रहा है, dx 0 है, तो dx 0 हो गया, तो केवल आयोटा dy अपॉन x प्लस आयोटा y, तो x का मान है -2, तो -2 प्लस आयोटा y -2, ठीक है। और अब cb, तो cb के अनुदिश देखें, -2 से 2, तो -2 से 2, ठीक है। dx और आयोटा dy में से कौन 0 है, dy, तो केवल dx, ठीक है, dy 0 हो गया। x प्लस आयोटा y, तो y का मान -2, तो y की जगह -2, तो ये x -2 आयोटा -2, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे नोट करें। अब ध्यान दें इससे आगे, तो अब जब आप इससे आगे करेंगे तो i बराबर, यहां पे देखें, पहले 2 से 2 कटेगा, है भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो जब 2 से 2 कट जाएगा तो फिर आयोटा से आयोटा भी कैंसिल, ठीक है। तो केवल आएगा 1/y, और 1/y का इंटीग्रल हो जाएगा log y, ठीक है। तो केवल 1/y और 1/y का इंटीग्रल होगा log y, और उस पर लिमिट अप्लाई होगी -2 से 2। उसके बाद में, ठीक है, इसके बाद इसका जो दूसरा इंटीग्रल है उसमें क्या होगा, तो इससे अगला जो इंटीग्रल है ये, तो इसमें ध्यान दें, प्लस यहाँ कोई कट रहा है, तो यहाँ तो कोई भी नहीं कट रहा, तो पूरा का पूरा यही एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो 1/x का log x, ठीक है, सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो 1/x का क्या हो जाएगा, log x, और लिमिट लग जाएगी 2 से -2 प्लस -2 ध्यान रहे -4, और वही log आयोटा y का वो 1/आयोटा y, देखो ये कटा नहीं है आयोटा, ध्यान रहे, ये आयोटा dy वाला आयोटा लिखा है मैंने आगे पहले, तो ठीक है कि आयोटा dy वाला आयोटा लिख लिया है आगे, और 1/y का log y, अब y नहीं था, आयोटा y था, और -2 -4 भी था, ठीक है। तो आयोटा y -4 था, तो 1/आयोटा y -4 का log आयोटा y -4, और अब आपको पता है यदि y का कोई गुणांक हो तो समाकलन करते टाइम उसका भाग भी लगता है, तो इसलिए आयोटा का भाग भी लगेगा, क्योंकि y का गुणांक था ना आयोटा, तो समाकलन करने के बाद उसका भाग भी लगेगा। जैसे 2x का करें तो 2 का भाग देते हैं, उसी तरीके से। और इस पे अब लिमिट लग जाएगी वापस से 2 से -2, और साथ में एक ये एक्सप्रेशन, तो प्लस में अब ये क्या है, log x -2 आयोटा -2, तो
तो log x माइनस 2 आयोटा माइनस 2 है, और इस पे लिमिट अप्लाई होगी -2 से 2। तो log x माइनस 2 आयोटा माइनस 2 लिमिट अप्लाई हो गई -2 से 2। अब देखो सब सारी लिमिट्स रख के सोल्व कर रहा हूँ। तो अभी जो सोल्व करने वाली स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो कैसे सोल्व कर रहे हैं। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो log 2, ध्यान रहे log 2 माइनस फिर लोअर लिमिट तो -2। क्लियर कि पहले अपर लिमिट log 2 फिर माइनस log -2 प्लस, तो ये पहले का आंसर। दूसरे वाले को ढंग से देखें, log पहले -2 रखो, ठीक है, -2 रखोगे यहां तो -2 -2 -4, तो log 2 आयोटा -4 कि पहले -2 रखा हमने यहाँ तो -2 -2 तो -4, तो log 2 आयोटा -4, और फिर आप रखो +2, तो +2 रखोगे तो यहाँ रखो, देखो 2 और ये 2 कट जाएगा तो केवल log 2 आयोटा, तो माइनस log 2 आयोटा इस तरीके से। सही है कि +2 रखा तो 2 और -2 कट गए तो 2 आयोटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो log 2 आयोटा। और ध्यान दें प्लस में तीसरे वाले स्टेप पे चले, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो ही चुका है, ध्यान रहे। पहले रखो -2, ये -2, तो यहाँ पे मिल जाएगा log -2 आयोटा -4, और अब माइनस लोअर लिमिट तो 2 रखो तो y की जगह, तो log 2 आयोटा -4 इस तरीके से, ठीक है, कि पहले -2 रखा हमने इसी में ही -2, तो -2 आयोटा -4, और फिर माइनस लोअर लिमिट अब की बार +2 रखा तो 2 आयोटा -4। और एक ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है प्लस में, पहले +2 रखो, तो +2 रखा, 2 से 2 कट गया तो log -2 आयोटा, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो -2 रखो तो -2 -4 -2 आयोटा। और अब देख लो कौन तो कट रहा है और कौन बच रहा है। तो केवल लिमिट्स रखी है भाई, ध्यान दें, यहाँ तक केवल लिमिट्स रखी है तो लिमिट ढंग से रखनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशन। अब ध्यान दें कौन कट रहा है और कौन बच रहा है। log 2 प्लस का और कहीं भी है क्या, तो ध्यान दें और कहीं भी है क्या, log 2 नहीं है, ठीक है, तो इसको तो ऐसे कैसे रहने दें। log 2 आयोटा -4, ठीक है, ये हो सकता है और कहीं हो, ये रहा log 2 आयोटा -4, ठीक है, कट गया। देखो ये प्लस का है पूरा, ये माइनस का है, ये प्लस का है पूरा, और ये रहा सेम टू सेम माइनस का। ध्यान दें log -2 आयोटा -4, log -2 आयोटा -4, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ठीक है। और देखें बस इतने ही, ठीक है, केवल ये दो ही। और अब ध्यान दें इन दोनों में, ध्यान दें भाई ये log 2 माइनस log -2, तो इसमें लगा रहे हैं log m/n, तो log 2/-2, और ये बचा हुआ है, इसमें भी लगा देता हूँ log -2 आयोटा, ठीक है, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, देखो इस तरीके से भी, कि ये जो log 2 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख लो, log 2 माइनस log -2, ठीक है। ये जो log माइनस का 2 आयोटा है, इधर देखो log -log 2 आयोटा, ठीक है, बुक के जैसे ही करवा देता हूँ जैसे बुक में कर रखा है। ये माइनस का log 2 आयोटा दिख रहा है ना, तो इस 2 आयोटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log 2 माइनस log आयोटा। देखो m इंटू n, तो log n, ठीक है, आगे माइनस था तो दोनों जगह आ गया। सेम इसमें आ जाओ प्लस, ये भी m इंटू n, तो log -2 प्लस log आयोटा, ठीक है, कि log m इंटू n,
तो log m प्लस log n। और अब यदि आप देखो तो देखो ये नंबर्स तो काट दो आप, log 2 से ये log 2 प्लस का, ये log 2 माइनस का कट गया, ये माइनस का log -2, ये प्लस का log -2, ये भी कट गया। केवल आयोटा वालों को रख लो, उनको ठीक है, उनको नहीं काटना है क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, तो आयोटा को नहीं काटना है। तो माइनस log आयोटा और प्लस log आयोटा को रख लिया, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में आंसर देंगे। अब देखो ये जो माइनस है, ठीक है, सेम टू सेम बुक में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। इस माइनस को ले चलो ऊपर, तो आयोटा पे पावर -1 log आयोटा, ठीक है। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, आयोटा पे पावर -1, हाँ भाई ध्यान दे इधर, एक्चुअल में आयोटा पे पावर -1 है क्या, 1 आयोटा, और 1 आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर लो, तो ऊपर तो मिलेगा आयोटा, नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कुल मिला के माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये आ गया log माइनस आयोटा और ये है log आयोटा। और अब ध्यान दे, इससे आगे क्या करेंगे, इससे आगे ये जो log माइनस आयोटा है भाई, इस log माइनस आयोटा को मैं e पे पावर की फॉर्म में लिख रहा हूं। अब इधर समझ लें e पे पावर की फॉर्म में कैसे, मैंने पहले बताई थी आपको आयलर फॉर्म। ये जो माइनस आयोटा है, बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, e पे पावर आयोटा 3π/2, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, क्यों, e पे पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बता चुका हूं आयलर रूप, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। कोस 3π/2 की वैल्यू 0 और साइन 3π/2 की वैल्यू -1, तो 0 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और वही चाहिए। तो माइनस आयोटा को हम लिख सकते हैं e पे पावर आयोटा 3π/2, और ये लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक में। तो इसलिए मैंने आपको पहले शुरू की 2-3 क्लासों में बेसिक पढ़ाया था कि आयलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो माइनस आयोटा को हमने लिखा है e पे पावर आयोटा 3π/2, मापांक और कोणांक निकाल के, ठीक है, वो बता रखा है, लेक्चर 3 में होगा शायद कि कैसे लिखते हैं आयलर फॉर्म में। तो आयोटा 3π/2 को जब आप खोलोगे तो cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू -1, तो ये आ गया माइनस आयोटा, तो कुल मिला के माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ e पे पावर आयोटा 3π/2, और प्लस आयोटा को क्या लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा को मैं लिख सकता हूँ e पे पावर आयोटा π/2। इसको खोलूंगा तो cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, cos π/2 तो हो जाता है 0 और साइन π/2 हो जाता है 1, तो 0 + 1 आयोटा, तो कुल मिला के आयोटा, ठीक है, क्लियर। तो प्लस में ये जो log आयोटा दिख रहा है, ठीक है ना भाई, ये जो आपको प्लस में log आयोटा दिख रहा है, इसको आप क्या लिख दोगे, e पे पावर आयोटा π/2 आयलर फॉर्म में। तो जब भी log के अंदर आयोटा आ जाए तो आयलर फॉर्म में लिख दिया, तो e पे पावर आयोटा 3π/2, e पे पावर आयोटा π/2। और अब आपको पता होना चाहिए इस log की बेस भी क्या है, e, ठीक है। तो ये आयोटा 3π/2 तो आ जाएगा आगे, और यहाँ बचेगा log e बेस भी e, प्लस ये आयोटा π/2 आ जाएगा आगे, और यहाँ e बेस भी e। तो log e का मान 1, log e का मान 1, तो आयोटा π/2 और आयोटा 3π/2, ये हो गया 2π, अरे 3π/2 और π/2, 2π हो गया ना, आयोटा कॉमन आ जाएगा तो 2π आयोटा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये जो टर्म्स हमारे पास में बची थी log 2 माइनस log -2, तो ये तो एज इट इज रहने दी। log 2 आयोटा इसको लिखा था m × n, log 2 और log आयोटा, और -2 आयोटा इसको लिखा था m × n, ठीक है, log -2 और log आयोटा। log आयोटा को काटा नहीं है हमने, ध्यान रहे, क्यों, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है। और इस माइनस को पावर में ले गए तो आयोटा पे पावर -1, और -1 आयोटा पे पावर -1, ठीक है, ये होता है माइनस आयोटा। बताया ही था कैसे, क्योंकि आयोटा पे पावर -1 का मतलब है 1 आयोटा, और ऊपर नीचे आयोटा से गुणा भाग करके निकाला था हमने इसकी वैल्यू माइनस आयोटा, ठीक है। और इस माइनस आयोटा को लिखा था e पे पावर आयोटा 3π/2, और इस प्लस आयोटा को लिखा था हमने e पे पावर आयोटा π/2, ठीक है, इस तरीके से। तब जाके ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन हुई।
कि फिर इससे आगे क्या हुआ 3 पाई बाई टू लिख दिया। उसके बाद में ये पावर्स तो आगे आ गई लॉग की प्रॉपर्टीज से, और ये लॉग ही 1 हो गया। तो आयोटा 3 पाई बाई टू आयोटा पाई बाई टू ये हो गया 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो इस केस में आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फलन विश्लेषिक नहीं था। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फलन विश्लेषिक नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है 0 आए। ठीक है, विश्लेषिक हो और वक्र संवृत होता तो 0 ही आएगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मिनट का एग्जाम्पल है, वो समझ लें बस, केवल समझना ही है, उसमें समझने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, ताकि सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएं। क्या है कि एग्जाम्पल है 7.9.8 कि यदि FZ बराबर, ठीक है, क्या हो Z² प्लस 5Z प्लस 6 अपॉन Z-2, तो क्या कोशी प्रमेय को लागू किया जा सकता है? ठीक है, जबकि पहला तो है समाकलन का पथ C एक वृत्त मोड Z बराबर 3 हो, और B समाकलन का पथ वृत्त मोड Z बराबर 1 हो। ठीक है, और ये भी पूछा है प्रत्येक अवस्था में CFZ DZ के बारे में क्या कहा जा सकता है? ठीक है, तो इधर देखें, तो केवल समझना है, इसमें वैल्यू किसी की नहीं निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो आप याद करें कि कोशी समाकलन प्रमेय जब आपको करवाई थी तब बताया गया क्या था कि जो कोशी समाकलन प्रमेय है वो कब लागू होती है कि जो भी वक्र आपको दिया गया है उसके अंदर और उसके ऊपर बाउंड्री पर फंक्शन क्या होना चाहिए? विश्लेषिक। की कोई भी वक्र हमको दे दे कि जिस भी क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र दिया है G, ठीक है, उस क्षेत्र के अंदर और उसकी बाउंड्री पे, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। और वो जो वक्र है, ठीक है, जिस वक्र को C या G कुछ भी बोल दो, उस वक्र के अंदर और ऊपर फलन विश्लेषिक हो, और साथ में वो वक्र एक बंद वक्र होना चाहिए, संवृत वक्र होना चाहिए। ठीक है, कि वक्र संवृत हो और उसके अंदर और ऊपर यदि फलन विश्लेषिक है तो कोशी प्रमेय लगेगी और आंसर आएगा 0 समाकलन का। ठीक है, ये था कोशी प्रमेय का स्टेटमेंट। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ FZ की, तो FZ क्या है? Z² प्लस 5Z प्लस 6 अपॉन Z-2। अब ये डायरेक्ट ही दिख रहा है मेरे को कि ये विश्लेषिक नहीं है। कहाँ पे? Z बराबर 2 पर, क्योंकि Z की जगह जैसे ही 2 रखोगे आप, देखो इधर Z की जगह जैसे ही 2 रखोगे तो 2 - 2 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट दिख रहा है। FZ इनफाइनाइट है तो इसका मतलब परिभाषित नहीं है। और Z बराबर 2 पर परिभाषित ही नहीं है तो इसका मतलब विश्लेषिक भी नहीं है। ठीक है, तो Z बराबर 2 पर फंक्शन विश्लेषिक नहीं है, तो इसका मतलब यदि Z बराबर 2 उस बंद वक्र की बाउंड्री पे या अंदर हुआ तो फिर तो कोशी प्रमेय लग ही नहीं सकती। तो पहले वाला जो केस है मोड Z बराबर 3। अब ये जो मोड Z बराबर 3 है भाई, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, मोड हमेशा डिस्टेंस को शो करता है। ये मोड Z नहीं होके यूँ होता है Z-0 का मोड, कि Z की 0 से दूरी कितनी है? 3। तो देखो इधर ये इस तरीके से कोई वृत्त बनेगा कि ये हो गया 0 0, तो Z की 0 से दूरी 3, तो 3 त्रिज्या है, 0 0 केंद्र है, तो इस तरीके से कोई वृत्त है एक। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है वो है 3,
तो 3 त्रिज्या का वृत्त है, तो मोड जेड बराबर 3 का मतलब है, मोड जेड को मोड जेड नहीं लिख के इस तरीके से ध्यान रखा करो, जेड माइनस 0 का मोड, तो जेड की 0 से दूरी 3, तो जेड को इस वृत्त की परिधि पे कोई बिंदु है, तो जेड की 0 से दूरी ये कितनी है 3, ठीक है, या 0 0 केंद्र 3 त्रिज्या वाला वृत्त, इस तरीके से लिखते हैं हम सर्कल की इक्वेशन। मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किसी भी वृत्त का समीकरण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, करवा चुके हैं सारा बेसिक, कि ए तो होता है उसका केंद्र, आर होती है त्रिज्या, तो 0 केंद्र है, त्रिज्या है 3, तो 3 त्रिज्या वाला वृत्त है। अब यदि आप z बराबर 2 की बात करो तो देखो z बराबर 2, ये z बराबर 1, ये z बराबर 2 और ये z बराबर 3, तो 2 तो इसके अंदर आ गया, तो कौशी प्रमेय लग ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटमेंट है कि एफ जेड दिए गए वक्र के अंदर तथा ऊपर विश्लेषिक होना चाहिए, तो इस बिंदु पर तो फलन परिभाषित नहीं है, विश्लेषिक है ही नहीं, तो इस केस में हम कौशी प्रमेय को लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो वक्र है उसके अंदर फलन विश्लेषिक है ही नहीं, जबकि कौशी प्रमेय में बोला जाता है कि फलन विश्लेषिक होना चाहिए जो भी वक्र दिया गया है उसके अंदर तथा उसके ऊपर, जबकि इसमें अंदर की तरफ फलन विश्लेषिक नहीं है, तो इसलिए इस केस में कौशी प्रमेय लागू नहीं की जा सकती। तो पहले वाले केस में आंसर क्या होगा कि मोड जेड बराबर 3, ठीक है, इसके अंदर फलन एफ जेड विश्लेषिक नहीं है, तो अतः कौशी प्रमेय लागू नहीं की जा सकती। और जब कौशी प्रमेय लागू होगी नहीं तो ये जो इंटीग्रल है ये नॉन जीरो आएगा, अशून्य, क्योंकि कौशी प्रमेय लगी नहीं रही, कौशी प्रमेय लगती तो जीरो आता, तो ये अशून्य प्राप्त होगा, ठीक है। अब दूसरा केस, तो दूसरे केस में जो समाकलन का पथ है वो वृत्त मोड जेड बराबर 1 है, तो मोड जेड बराबर 1 वाला वृत्त है, तो इसका मतलब मोड जेड बराबर 1 का मतलब है अब की बार त्रिज्या 1 है, तो अब की बार 1 त्रिज्या का वृत्त है, इस तरीके से, ठीक है। तो 1 त्रिज्या का वृत्त है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, फलन विश्लेषिक है, इसके अंदर भी विश्लेषिक है, इसके ऊपर भी विश्लेषिक है। वो तो जेड बराबर 2 पर नहीं था विश्लेषिक, तो 2 तो इससे बहुत दूर है, 2 तो इसके बाहर है, तो हमारी कंडीशन लग जाएगी कि फलन एफ जेड इसके अंदर तथा इसके ऊपर विश्लेषिक है। कहाँ पे विश्लेषिक नहीं है? 2 पर, तो 2 तो बाहर है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है 2 से, तो अंदर और ऊपर विश्लेषिक है, तो इसका मतलब दूसरे वाले केस में कौशी प्रमेय लग जाएगी और दूसरे वाले केस में डायरेक्ट मान क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से, तो जब पॉइंट बाहर हो तब कोई दिक्कत नहीं है, कौशी प्रमेय लगेगी, आंसर 0, लेकिन पॉइंट ऊपर आ जाए या फिर अंदर आ जाए तब कौशी प्रमेय नहीं लगेगी और तब आंसर क्या होगा? अशून्य, ठीक है, इस तरीके से।